दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक व्यापारी और चार पत्नी की एक स्टोरी देखने वाले हैं। यह स्टोरी हम लोगों के लाइफ से कनेक्टेड है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। शांतिपुर गांव में राकेश नाम का एक व्यापारी रहता है, जिसकी चार पत्नियां हैं। राकेश अपने व्यापार से बहुत खुश था और वह अच्छा खासा कमाई भी करता था। वह अपने पहली पत्नी सुमित्रा से बहुत प्यार करता था। डेली शाम को वह अपने पत्नी को मार्केट घुमाने के लिए ले जाता और अच्छी चीजें खिलाता। राकेश अपनी दूसरी पत्नी मोनिका से अपने व्यापार के बारे में और अपने धन दौलत के बारे में बताता। राकेश के सारे पैसों का ख्याल मोनिका ही रखती थी। राकेश अपनी तीसरी पत्नी किरण को अपनी सारी दुख दर्द और आगे की प्लानिंग बताता। लेकिन राकेश अपने चौथे पत्नी सोनिया का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता था। सोनिया बाहर से तो खुश रहती थी, लेकिन अंदर से बहुत दुखी थी। राकेश अपने लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा था और बहुत खुशी से रह रहा था। एक दिन राकेश की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। राकेश हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। डॉक्टर राकेश से बोलते हैं, सर आपको बहुत गंभीर बीमारी है। इस बीमारी के कारण आप मुश्किल से 4 से 5 दिन तक और जिंदा रह सकते हैं। यह सुनकर राकेश बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने पहली पत्नी को बुलाता है और बोलता है, सुमित्रा मैं सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें करता था, अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सुमित्रा बोलती है, नहीं जी, यह नहीं हो सकता है। और इतना बात कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। यह सुनकर राकेश के दिल में खंजर सा लगता है। फिर राकेश अपनी दूसरी पत्नी को बुलाता है और बोलता है, मोनिका मेरे सारे धन का मालिक तुम हो और मैं आज मर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो मोनिका बोलती है, सुनिए जी, जिसे जब लिखा होता है वह तभी मरता है, लेकिन मुझे तो अभी बहुत दिनों तक जिंदा रहना है और आपके सारे धन का मालिक भी तो मैं ही हूँ। इतना सुनते ही राकेश सोच में पड़ जाता है और मोनिका वहाँ से चली जाती है। फिर राकेश अपनी तीसरी पत्नी को बुलाता है और बोलता है, किरण मैंने अपने जीवन की सारी बातें तुम्हें बताया और तुम हर बार यह कहती आ रही हो कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, तो आज मैं मर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? किरण बोलती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं जी, इस दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं जाता। जितने भी रिश्ते हैं सब जिंदा रहने पर ही काम आते हैं। हाँ मैं इतना कर सकती हूँ कि आपके साथ कब्रिस्तान तक तो जा ही सकती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा दूर नहीं, मुझे माफ़ कीजिए। यह सुनते ही राकेश अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, जैसे मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। और इतना कहकर किरण वहाँ से चली जाती है। अब तो राकेश जल्दी मरने की दुआ भी करने लगा। तभी उसकी चौथी पत्नी सोनिया आती है और बोलती है, सुनिए जी, मैं आपके साथ चलूँगी, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? जीते जी तो नहीं, कम से कम मरने के बाद तो आपकी प्यार पा सकूं। इतना सुनते ही राकेश रोने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें जो चाहता है हम उसकी कदर नहीं करते और हम जिसे चाहते हैं वो हमारी कदर नहीं करते। दोस्तों, दुनिया की साइकिल ही ऐसे चलती है। हम जिसे चाहते हैं वह दूसरे के पीछे भागते हैं और वह जिसे चाहते हैं वह किसी और के पीछे भागते हैं और वह जिसे चाहते हैं वह किसी और के पीछे भागते हैं। यह दुनिया ऐसे ही चलती है, तो हमें यह देखना चाहिए कि हमें कौन मानता है, ताकि हम उसे मान सके। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।